हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामू है। यहाँ से बहुत पास है मेरा गांव। चलिए मेरे गांव चलते हैं। इस झरने के पार है मेरा गांव। हमें इस तितली के साइड से जाना पड़ेगा। वो पेड़ देख रहे हो, उसके पास है मेरा गांव। ये यहाँ का चौपाल है। यहाँ पे अंकल लोग बैठ के चाय पीते हैं। ये रास्ता मेरे घर जाता है। ए बिरजू अंकल का मांस का दुकान है। ये मेरा घर है और ये मेरे पापा और मम्मी हैं। मेरे पापा किसान हैं। वो खेतों में काम करते हैं और माँ भी पापा के साथ ही काम करती हैं। और ये हैं भोलू, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। एक दिन की बात है। रामू भोलू को खेतों में लेके जाने लगता है। माँ पापा, मैं भोलू को चराने के लिए ले जा रहा हूँ। चलो भोलू, चलते हैं। मैदान में तुम्हारे लिए हरे और ताजे घास होंगे। ज्यादा मस्ती नहीं बेटा। जल्दी घर आना। ठीक है पापा, माँ मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, ए रामू का भोलू इतना बड़ा हो गया। सुनीता, आजकल खेतों में उतना काम नहीं है, पैसों की भी तंगी है। बाहर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन क्या करे, वो भी नहीं मिलता। रामू की पढ़ाई और घर का खर्चा भी मुश्किल से हो पाता है। चिंता ना लो जी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भोलू, यहाँ तुम मजे लो। तुम्हारे पसंदीदा घास है। कैसे हो तुम लोग? सब कुशल मंगल? सब ठीक तो है? ठीक ही है बिरजू काका, उतना अच्छा भी नहीं है। हाँ काका, आजकल पैसों की तंगी चल रही है। मैंने अभी अभी रामू और भोलू को देखा। भोलू तो बहुत बड़ा हो गया है। क्या कभी भोलू को बेचने की सोची है? अगर सोची हो तो बड़ी रकम दूंगा। ऐसा कभी सोचा नहीं काका। कभी सोचो तो बताना। अच्छा, चलता हूँ अभी, फिर मुलाकात होगी। भोलू, अब घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। सुनीता, तुमसे बात करनी थी। बिरजू काका की बात तुमको कैसी लगी? कौन सी बात? ओही, भोलू को बेचने की बात। आजकल पैसे भी नहीं हैं, थोड़े पैसे आ जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। वो तो ठीक है जी, मगर रामू मानेगा क्या? कौन थी ये लड़की और इतनी सुनसान जंगल में क्या कर रही थी? कौन है ये इतना डरावना आदमी? लड़के, तूने किसी लड़की को देखा? नहीं, यहाँ तो मैंने किसी को नहीं देखा। ए सुनते ही वो आदमी मुड़ के वहाँ से कुछ बोले बिना जाने लगा। उसके जाते ही वो लड़की अचानक प्रकट हो गई। धन्यवाद रामू, आज तुमने मेरी बड़ी मदद की। अगर तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं पहुंच जाऊंगी। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? और तुम अचानक यहाँ कैसे आई? रामू के इतना बोलते ही वो लड़की हवा की रफ्तार से गायब हो गई। वो देखकर रामू बहुत डर गया। रामू की घर की परेशानियां अलग थीं। भोलू को ना बेचे तो पैसों की किल्लत थी, बेचे तो रामू का क्या? मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? बेटा आंखें खोलो। तुम लोगों ने यहाँ किसी लड़की को देखा? मेरी बेटी बेहोश पड़ी है, दिखता नहीं है तुम्हें? क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। मुझे उसकी गंध आ रही है, कहीं आसपास ही होगी।
कौन थी ये लड़की और इतनी सुनसान जंगल में क्या कर रही थी? ए लड़के, तूने किसी लड़की को देखा? पापा, माँ, ओ ओ। पापा, वो जंगल में। सुन बेटा, हम भोलू को बेचने वाले हैं और बिरजू काका इसके लिए हमें बड़ी रकम देंगे और मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना सुनते ही रामू को बहुत बुरा लगा। रामू का एक ही अच्छा दोस्त था भोलू। रामू भोलू के साथ खेलता था, खुश होता था। भोलू को बेच दिया तो रामू क्या करेगा? रामू भोलू को दोस्त से भी बड़ी मानता था। उस दिन रामू बिना खाना खाए सो गया। भोलू को पता नहीं था कि ये उसका उस घर में आखिरी दिन था। आखिर गई कहाँ वो लड़की? मुझे उसको किसी भी हालत में ढूंढना होगा। कौन है ये लड़की? इसे तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? हाँ, एक लड़की लाल रंग के कपड़े पहने उस तरफ जा रही थी। धन्यवाद। अब तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। कौन है वो आदमी जो उस लड़की को ढूंढ रहा है और कौन है वो लड़की जो छुप रही है? कल बिरजू काका भोलू को लेने आएंगे। तो ठीक है पापा, आज तो मैं भोलू के साथ खेल सकता हूँ ना? हाँ, जो करना है करो। हाँ, तो चलो भोलू, घूम के आते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि पापा भोलू को बेचे ही ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। काका, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? एक डरावना आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मैं पिछले 2 दिन से भाग रही हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं, जरूर बेटी, आओ अंदर चल के खाना खा लो। रामू के पापा ने अपने घर में खाने की कमी होते हुए भी उस लड़की को खाना खिलाया। भूखी लड़की ने खूब मजे लेकर खाना खाया। खाना अच्छा तो था ना बेटी? हाँ काका, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये बताओ, कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है और क्यों? पता नहीं काका, वो मुझे देखते ही मेरा पीछा करने लगा और मैं डर के भाग रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अगर कोई आया तो मैं देख लूंगा। धन्यवाद काका। भोलू, तुम नहीं रहोगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। क्या करूं कि तुम्हें बिरजू काका ना ले जाए? कल तो मेरे पास भोलू आ जाएगा। रामू ने कुछ गड़बड़ कर दी तो नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है। कैसे भी करके भोलू को खरीद के ही रहूंगा। भोलू, चलो घर चलते हैं। मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें बचा लूंगा। क्या करूं, कैसे करूं? हे भगवान, मेरी मदद कर दो। तुम लोगों ने यहाँ किसी लड़की को देखा है? नहीं तो किसी लड़की को नहीं देखा। पापा, माँ, मैं आ गया। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तरह काका, काकी ने भी मेरी मदद की। क्या घर में कोई है? जी हम हैं। जी बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? इतना सुनते ही अंदर बैठे तीनों डर गए। क्यों इतनी दूर तक ढूंढ रहा है उस लड़की को वो आदमी? उधर बिरजू काका भोलू को खरीदने के लिए आतुर हैं और इधर रामू को भोलू की परेशानी थी और रामू के माता पिता को पैसों की। अब तो परेशानी और भी बढ़ गई। वो लड़की और वो डरावना आदमी। क्या रामू भोलू को बचा पाएगा? क्या वो डरावना आदमी उस लड़की को छोड़ देगा? क्या रामू के माता पिता की पैसों की परेशानी हट जाएगी? क्या रामू और भोलू फिर से मस्ती कर पाएंगे?
ओ आदमी साधारण आदमी जैसा नहीं था, कुछ तो था उसके आंखों में। रामू के पापा भी उससे डर गए, पर ओ आदमी कुछ बोले बिना ही चला गया। काका, वो आदमी वही डरावना आदमी था ना? ओ मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। मैंने आप लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हें कोई परेशान करे तो ओ हमें भी परेशान कर रहा है। और हाँ, ओ कुछ बोले बिना ही चला गया, शायद अब नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। नहीं काका, मेरी वजह से आप लोग परेशान हो। मैं चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं देख सकती। नहीं बेटी, वो आदमी अभी अभी गया है और अब अंधेरा भी होने वाला है। आज यही रुको, कल चले जाना, अभी जाने में खतरा है। कल हमारा भोलू भी चला जाएगा। ठीक है काका, पर आप भोलू को क्यों बेच रहे हो? कुछ पैसों की परेशानी है बेटी, इसीलिए। भोलू का उस घर में वो आखिरी रात था। वक्त जा रहा था। उस रात रामू, रामू के पापा, माँ और वो लड़की सो गए। अगली सुबह हाँ, सुबह हो गई। अब जल्दी से जाता हूं और भोलू को लेकर आता हूं। ए जी, सुनते हो? अंदर वो लड़की नहीं है। रात को साथ ही सोए थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं है। अच्छे से देखो, अंदर ही कहीं होगी। ओ बेचारी कहाँ जा सकती है? ठीक है जी, एक बार देख लेती हूँ। माफ करना भोलू, मैं तुम्हें अच्छे से पाल नहीं सका। नहीं जी, वो लड़की कहीं नहीं मिल रही है। क्या सच में? कहाँ गई वो बच्ची? पापा, वो लड़की जहाँ सोई थी वहाँ बहुत सारे पैसे हैं और एक चिट्ठी है। उसमें लिखा है, काका आप भोलू को मत बेचना और ये पैसे आपके लिए हैं। आप भोलू की जगह उसकी दूध बेचना। बस इतना लिखा है पापा। हाँ पापा, वो लड़की जादुई लड़की है। वो जंगल में अचानक दिख गई और हवा में गायब हो गई। क्या सच में? उस लड़की ने हमारे लिए इतना सब किया। वो कोई भगवान का रूप है। अगर उसने कहा कि भोलू को ना बेचे तो मैं भोलू को कभी नहीं बेचूंगा। भगवान करे वो डरावना आदमी उस लड़की को कुछ ना करे। आखिर आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। कब तक छुपोगी मुझसे? कैसे हो तुम लोग? और सुनीता कहाँ है? हम लोग ठीक हैं बिरजू काका, सुनीता अंदर हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। मैं वो भोलू को लेने के लिए आया था। वो तो ठीक है काका, मगर अब हम भोलू को बेचना नहीं चाहते। क्या तो पहले बोल नहीं सकते थे? मुझे यहाँ बुलाकर खाली हाथ भेजने का मतलब? ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ। देखा तुम्हें कैसे ढूंढ लिया। एक जादूगर के लिए बायां हाथ का खेल है। देखो पापा, मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझे 2 दिनों में ढूंढना है। आपने 3 दिन लगा दिया और जादूगर बोल रहे हो। हाँ बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ। अब ठीक से चला भी नहीं जाता। चलो अब घर चलते हैं। हाँ पापा, चलते हैं। माँ की याद आ रही है। मैं तो उड़ के जाऊंगा। हाँ, जैसे भी चलना है, चलो। ओ लड़की और ओ डरावना आदमी और कोई नहीं पिता और बेटी थे और मस्ती कर रहे थे। उन्होंने रामू के पापा को दूसरों की मदद करते देख उनकी मदद की। रामू और भोलू पहले जैसे ही मस्ती करने लगे। उन दोनों का दोस्ती अमर रहा। जादुई लड़की की वजह से रामू के पापा भी अमीर बन गए। अब रामू के पापा भोलू का दूध भी बेचने लगे।